फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि मार्च में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि मार्च मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में होंगे, किस माइंडसेट में होंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज इस मंथ क्या रहने वाली हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए मार्च मंथ 2024। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस मंथ। आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। आपकी लव लाइफ में क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी मार्च मंथ। किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। अगर एनर्जीज की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास मैजिशियन है, तो सारी ही राशियाँ आ गई हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली जो है वो है हमारे पास, बहुत स्ट्रांगली जो आया है वो स्ट्रेंथ और सन के साथ लियो राशि आ गई है। सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, बहुत स्ट्रांगली है। तो मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट में रह सकते हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनमें हो सकता है, बहुत तरह की फ्रस्ट्रेशंस जो अंदर दबा कर रख रहे थे वो सब फूट के बाहर आने वाली है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें जो भी सब्र अगर इन्होंने बहुत समय से बनाया था तो वो फाइनली ब्रेक होता नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल, अपनी बात, हर चीज़ को अपने हिसाब से ले जाना, जो इनके लिए सही है उस हिसाब से चलने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि है और टॉरस वृषभ राशि भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी सब्र बनाया हुआ था ना वो जैसे टूटता नज़र आ रहा है। किसी तरह के कह लीजिए कि इनको कुछ रियलिटी चेक मिलने वाले हैं, जिससे इनका इंटरनली पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है कि इस तरह से कोई कैसे इनके साथ कर सकता है, या ट्रीट कर सकता है, या चीज़ें छुपाई जा सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बाहर आने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में इस मंथ। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से हम 8 की वाइब्रेशन है। अगेन कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स, जो भी कर्मा है वो इस महीने बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस फेस करते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ कर्मा रिलीज है, वहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से दुखने वाला है, टूटने वाला है, एक रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत है, मैनिफेस्टेशन है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। अपने पास्ट के एक्शंस का, जो भी सेल्फिश एक्शंस रहे हैं उसका भी रिग्रेट होने वाला है। तो यहाँ पर नंबर्स पर ही अगर हम रहें तो हमारा अगस्त मंथ या 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या 17 मंथ्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, 17 वीक्स। यहाँ पर 3 की भी वाइब्रेशन है, तो मार्च मंथ या 3 डेज, 3 मंथ्स, 3 वीक्स आपसे कनेक्टेड हो। 4 की भी वाइब्रेशन है, तो राहु बहुत एक्टिव है यहाँ पर। राहु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से, अपनी जिद के हिसाब से चलने वाला है। यहाँ पर लियो सिंह भी आ गया है, राहु भी आ गया है, और कार्मिक सिचुएशन इन्हें ट्रिगर करेंगी तो ये शांत नहीं बैठने वाले। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ जनवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, या 19 मंथ्स, 19 डेज
19 वीक्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। डेफिनेटली एक रिकन्सिलेशन की तरफ, चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज डेफिनेटली है आपके साथ। चीज़ों में एक नया शिफ्ट आता नज़र आ रहा है कि ये आपसे यूनियन में आए, चीज़ों को आगे ले जाएं। एक सेलिब्रेशन टाइम के बारे में डेफिनेटली आपके साथ सोचते नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वहाँ पर किसी तरह का ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में एम्प्रेस है, साथ में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर इनको फेस करना पड़ सकता है अपनी मैरिड लाइफ में। जो भी लोग, जो भी सिचुएशन आप दोनों की यूनियन में बाधा बन रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो लोग, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, कि आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी चीज़ें, आपके पूरे सब्र रखने के बाद भी, एफर्ट्स डालने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर एक ट्रिगर है, वहाँ पर हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जी है, वहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से दुखने वाला है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज हैं, टावो भी है। डेफिनेटली इन्हें अपने लिए हुए डिसीजंस का रिग्रेट होने वाला है। किसी तरह का टावो मोमेंट ये इस मंथ फेस करने वाले हैं, जहाँ पर एक डीप रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ पर बहुत चीज़ों की सच्चाई इनके सामने आएगी। बहुत तरह के, कह लीजिए, या तो लीगल मैटर हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, लोगों के असली चेहरे, या लोग इनसे हाथ छुड़ाकर इनसे दूरियां बनाते नजर आएंगे, या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे, जहाँ पर इनको उनकी असलियत सामने दिखने वाली है, जहाँ पर इनको अपने पास्ट के एक्शंस का या आपके एफर्ट्स का एहसास होने वाला है। कंपैरिजन की एनर्जीज है, साथ में हायरोफेंट भी है यहाँ पर, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस आ रही हैं। पहली सिचुएशन, जो सिंगल हैं, किसी मैरिड पर्सन के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, पहली एनर्जी मैं वो बता रही हूँ। जो भी सिंगल हो और अपने पार्टनर के लिए एनर्जीज देख रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ा टावो मोमेंट है। हायरोफेंट है, साथ में टावो है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैरिज में कुछ असली सच्चाई सामने आने की एनर्जीज हैं। रियलिटी चेक मिलने वाले हैं, आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो हटने वाली है, जहाँ पर बहुत चीज़ें टूटकर बिखरती नजर आ रही हैं। दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इवन अगर आप सिंगल भी हैं, आपकी लाइफ में ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज के कारण, एज डिफरेंस है, या कुछ भी ऐसे रीज़न से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे ना, तो वहाँ पर चीज़ें फाइनली इनकी लाइफ में ब्रेक हो रही हैं। इनको सच्चाई से साक्षात्कार होता नज़र आ रहा है, सच का सामना करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं, वहाँ पर दोनों ही मैं बताऊंगी। एक तो ये है कि जिस भी रीज़न से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे कटे कटे रह रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा रहे थे, आपको गोल घुमा रहे थे बातों में, और अपनी मजबूरियां बता रहे थे। बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हो कि मैं मजबूर हूँ, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मेरा ख़ानदान ऐसा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। जो ये अननेसेसरी के एक्सक्यूजेस दे रहे थे, जहाँ आपके सब्र का बार बार इम्तहान लिया जा रहा था, आपको बार बार ट्रिगर दिया जा रहा था, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, हर जगह एडजस्टमेंट आप ही को करनी पड़ रही थी। तो वहाँ पर इनकी बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक होते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पर कुछ बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरेगी, जहाँ पर इनको आपकी वर्थ का, आपके लिए रियलिटी चेक मिलता नजर आ रहा है कि आपके एफर्ट्स कितने थे, या आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर हो। तो एक मैरिड लाइफ में बवाल की एनर्जीज हैं। दूसरी एनर्जी ये है, कुछ एक के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार है इसलिए कुछ एक बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं।
ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव नहीं है ये एनर्जी, ये आपके अगेंस्ट जो भी एनर्जीज हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। तो सेकंड एनर्जी मैरिड कपल के लिए जो सेकंड वाली एनर्जी है वो ये है कि आप सब्र बना कर रखो। इस महीने आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने की कोशिश करें, आपको बहुत कुछ चीज़ें सुनाने की या चीज़ें झगड़ा करने की कोशिश करें कि किसी तरह से चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, आप अंडरस्टैंड कर जाओ, आपके हिसाब से कोई चीज़ ना लेकर ये अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर झगड़ा ना हो जाए। तो आपने अपने आप को डिस्टेंस करके रखना है, आपको अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है। तो यहाँ 2-3 एनर्जीज आई, होप आपको समझ आ गया होगा। बट मेनली इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है, एंड जहाँ पर इनको किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, आपके एफर्ट्स समझ आ रहे हैं, एंड जो भी इनका ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, कंडीशन माइंडसेट है, वहाँ पर से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज इनकी लाइफ में रहने वाला है। अदरवाइज अगर हम देखें पॉजिटिव साइड्स की भी बात करते हैं, स्टार आया है, जो मैनिफेस्टेशंस आपकी रही हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, आपकी तरफ अट्रैक्शन खत्म हो गया था, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, हर चीज़ में आपको ही ब्लेम किया जा रहा है। तो वहाँ पर आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपके सब्र को यूनिवर्स रिवॉर्ड करता नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते थे समाज से, सोसाइटी से, इमेज कॉन्शियस थे, सेल्फिश बहुत ज़्यादा थे, कुछ ऐसी एनर्जीज थी जिस वजह से ये अपने में उतनी हिम्मत ही नहीं ला पा रहे थे कि आपके लिए कोई एक्शन ले, आपके लिए कोई स्टैंड ले। तो वहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। एंड साथ में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप डिप्रेशन रहने वाला है, रियलिटी चेक डेफिनेटली है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, सबसे खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर ये पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, कठोर बातें, कड़वी बातें, उन चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं। किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में रहने वाले हैं जहाँ पर ये आपको दूर से तो देखेंगे, लेकिन आपको पास अप्रोच करें तो कैसे करें नहीं समझ आएगा। इनको अपनी गलतियाँ इनके सामने नज़र आ रही है। एक सरेंडर वाली एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर जैसे फाइनली डिवाइन के आगे अपने हथियार डालते नज़र आ रहे हैं। एक सन है तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन की एनर्जीज में आएंगे। साथ में हमारे पास मैजिशियन है, स्टार है एंड सन है। तो एक नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग है, एंड स्ट्रेंथ के साथ ये आपकी तरफ एक एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, अपनी खुशियों को आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत रिग्रेट रहने वाला है, एक शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा रहने वाली है इनके पास्ट के एक्शंस का, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया। जहाँ आप स्टक होकर आपकी लाइफ एकदम पॉज में चलेगी, आप पूरी तरह से आइसोलेट हो गए, आप पूरी तरह से टूट कर बिखर गए। जहाँ आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज में थे, वहाँ से इन्होंने खींच कर आपको इतना मेंटली एग्जॉस्ट किया है, डैमेज किया है कि आप पूरी तरह से एक आइसोलेशन और एक बिखराव में गुजरे हैं। तो उन चीज़ों का इस महीने इनको रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर वही एनर्जीज हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, गिल्ट की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी है, एंड आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। डिवाइन एनर्जी से आपको अपनी लाइफ में मांगते नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, बट हाँ, इनको तो सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। आप अपना सब्र बनाकर रखो, आप सेल्फ लव में रहो, आपने अपने ऊपर वर्क करना है। इनकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी, इनको जब रियलाइज़ होगा तभी वो आपके पास पहुंचेंगे। आपने अपना बैलेंस नहीं खोना है। यहाँ पर भी टेम्परेंस आया था, अपना बैलेंस बनाकर रखिए। बहुत ज़्यादा अगर ट्रिगर देने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो भी पार्टनर होता है, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो भी जिस भी कनेक्ट में आप हैं, तो वो सारा गुस्सा, सारी इरिटेशन किस पर निकालता है? जो उसके सबसे क्लोज होता है। तो इस महीने आपने अपने ऊपर फोकस करना है। वो फ्रस्ट्रेशन में आपने ट्रिगर खाकर उन्हीं को कुछ सुनाकर चीज़ें नहीं खराब करनी है। ठीक है। आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपके फेवर में ही चीज़ें हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, और आप ही के लिए एक्शन लेंगे, जिद में आकर एक्शन लेंगे। यहाँ पर वो वाली एक एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ जैसा आपसे रिक्वायर्ड है, आपके पेशेंस, आपका सब्र बनाकर रखो। ये फ्रस्ट्रेट होंगे अपनी ही सिचुएशंस में और आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि आप इनको हीलिंग देते हो, आप इनको सुकून देते हो, आप इनमें बैलेंस लाते हो, आपने बहुत एफर्ट्स डाले इनके लिए। तो यहाँ वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेंगे, और अनएक्सपेक्टेड वे में ये एक्शन हो सकता है। ये कोई प्लान्ड एक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पर इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं,
जो भी है आपके पार्टनर, मेल या फीमेल, बट जो वो अग्रेसिव माइंडसेट होता है, वो एक्शन लेने की जिद होती है, कुछ करना है, अपने प्यार के लिए कुछ करना है, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, वो वाली जिद में आने वाले, क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाले हैं, जहाँ पर इनको ठगा सा महसूस होने वाला है। किसी तरह का डैमेज्ड फील करेंगे, किसी तरह के लॉसेस फेस कर सकते हैं। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड एनर्जीज हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरने वाले हैं और आपके लिए पछतावा है। चलिए यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, कहाँ से शुरू करें हम। पहले हम माइनर ये आर्काना, मेजर को बाद में देखेंगे। यहाँ भी वैसे तो मेजर आर्काना है, बट हम पहले राइडर वेट के कार्ड से क्लैरिफाई शुरू करते हैं करना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस तरह के ट्रिगर्स हैं, क्या चीज़ें हैं? फाइनेंशियल कुछ धोखा या लॉसेस हो सकते हैं। इमेज पर लॉस है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुमान था, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहंकार था, घमंड था, जो दायरे इन्होंने बना कर रखे थे आप में और खुद में, जहाँ आपका दिल तोड़ने में इनको थोड़ी भी दया नहीं आ रही थी, आप पर तरस नहीं आ रहा था, ये सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे थे, तो वहाँ पर ट्रिगर है। तो कुछ तो जो स्टेबिलिटी है जिस भी तरह की ना, वहाँ पर किसी तरह का ट्रिगर फेस करते नजर आ रहे हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह की ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये कुछ फिनेंशियली या कुछ इमेज या इनकी स्टेबिलिटी या इनके परिवार के अंदर जहाँ ये अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करे थे, वहीं पर लोग इनका आईना या जिस तरह से इन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है, परेशान किया, हर्ट किया है, ये किसी तरह की सिचुएशन फेस करते नजर आ रहे हैं। सन क्या बताना चाहता है? मैरिड है तो अगेन वही मैरिज वाली भी एनर्जी आ रही है कि वहां पर काफी बवाल है, और आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी अगर चीजें खराब हो रही थी ना, तो वहां पर ट्रिगर खाने वाले हैं ये किसी से। तो सन कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करने वाले हैं। फाइनली ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। समाज, सोसाइटी, इमेज, अपना परिवार, अपने लोग, जिन भी रीजंस की वजह से ये ईगो में रह रहे थे, एटीट्यूड में रह रहे थे, आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, या अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, आपको हज़ार एक्सक्यूजेस दे रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बता रहे हो, अपनी परेशानियां ही आपके सामने लाकर रख देते हो, ऐसा ही पोर्ट्रे कर रहे हो जैसे कि ये बड़े दुखी हैं या बहुत सफरिंग में है, या जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अब ये उन्हीं रीज़न से दूर होते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली सक्सेस की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आए हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना है। किसी तरह के छल कपट षड्यंत्र इनकी लाइफ में हो सकते हैं, इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आप इनके दिल दिमाग में रहोगे बहुत ज़्यादा रहने वाले, क्योंकि मैजिशियन यहाँ भी है, इधर भी मैजिशियन ही आया है ना। तो बट ये कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। सब्र का बांध भी टूटता नज़र आ रहा है, या अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं जो इनके लिए सही है। थोड़े सेल्फिश होते नज़र आ रहे हैं, इस मंथ थोड़े सेल्फिश रहने वाले हैं ये अपने लिए। पहले तो आपके अगेंस्ट रहते थे, लेकिन इस मंथ ये अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं कि इनको क्या सही लगता है। पहले भी इन्होंने उसी तरह से आपको छोड़ा है, आपसे दूरियां बनाई हैं, बट अभी बाकी लोगों से दूरियां बना रहे हैं। बहुत अलग सी एनर्जीज हैं इस मंथ की। एक टर्निंग पॉइंट है जैसे लाइफ का या आपकी लव लाइफ का, इस तरह से चीजें आ रही हैं। हायरोफेंट आया है मैजिशियन के लिए। डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है, किस तरह से ले जाना है। अगर किसी तरह के कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आपको पहले
अपनी लाइफ से दूर रख रहे थे, तो अभी ये आपके लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। जो भी सामाजिक दायरों की वजह से इन्होंने ये रिश्ता एंड किया था, इनको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, आपका प्यार नहीं दिख रहा था, तो ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, जहाँ पर मेजर रियलाइजेशन, और अगर ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट बहुत ज़्यादा था तो वो रिबेल वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये कुछ कंडीशन या कुछ जो बेड़ियां होती हैं, सामाजिक बेड़ियां या दायरे, उनको तोड़ते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डैमेज किया है ना, तो अभी पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर परेशान भी होंगे, डिस्टर्ब होंगे, इमोशनल सफरिंग है, मैनिपुलेशन है, एंड लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा रहेंगी, बट ये आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे। सिचुएशन इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, इस रिश्ते में आगे चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो स्टक सिचुएशन में आपका रिश्ता चला गया था, जहाँ आप भी एक पॉज में थे, जहाँ आप एक वेटिंग एनर्जीज में थे, तो वहाँ पर चीज़ें आगे मूव होती नजर आ रही हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बवाल करने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली डीपली हर्ट है, ये होने वाले हैं, किसी सिचुएशन में ट्रिगर होने वाले हैं जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ जाएगी। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस करने वाले हैं, जहाँ ये जो दुविधा में रह रहे थे ना, या आपको वेटिंग एनर्जीज में रख रहे थे, वहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट है। डिवाइन आप लोगों को ब्लेस करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर आप ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आप जो डिजर्व करते हो, आपका जिस प्यार पर, जिस साथ पर हक बनता था, वो आपको मिलता नजर आ रहा है कि ये डेफिनेटली हर्ट होने वाले हैं, बट आपकी तरफ एक नई शुरुआत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स आपके साथ रियूनियन के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं, रातों को तो सो नहीं पाएंगे, स्लीपलेस नाइट्स रहने वाली हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, काफ़ी रेस्टलेस रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हें आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है। इस प्यार की कमी बहुत महसूस करने वाले हैं। आप दोनों का जो सोल बॉन्ड रहा है, जो सोल कनेक्ट रहा है, जिस तरह का रिश्ता रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं। बाकी लोगों और आप में कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। आप जितनी इनके लिए इनोसेंट वे में, एक बहुत ही प्योर वे में इनके लिए एफर्ट्स डालते रहे हो, साथ निभाते रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो ये एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन में आएंगे। सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज हैं। जो इन्होंने स्पेस लिया हुआ है, जो ये चुप हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, तो वहाँ पर चीज़ें एक ऐसी शिफ्ट आ रही है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, एक डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। एक अवेकनिंग है जहाँ पर इनको समझ आने वाला है आप इनकी दुनिया है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके साथ किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, किसी तरह के आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। कुछ ऐसा रिश्ता है कि ये आपसे दूरियां बनाकर नहीं आपको बुला पा रहे, और साथ में एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपकी जो ऑनेस्टी रही है, जो कमिटमेंट रही है, डेडिकेशन रहा है, उसको समझने वाले हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, वो मिटता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये काफ़ी एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में रहने वाले हैं। चाहे ये सामने से एक्सप्रेस करें या नहीं करें, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा इनका परेशान होने वाला है। इनके पास्ट के जो भी एक्शंस रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट चीज़ें हो गई हैं इनसे, क्योंकि आप जैसा बॉन्ड, आप जैसी केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। 5 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, बट सेपरेशन डेफिनेटली यहाँ एंड हो रहा है। कम्युनिकेशन आ रहा है, सेपरेशन एंड हो रहा है। इस मंथ में डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट ये करेंगे, सेपरेशन एंड होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट हाँ आपको सब्र बना कर रखना है। बहुत ज़्यादा मैसेज या बात नहीं करना है, इन्हें खुद आने दीजिए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है। पास्ट में अगर ये बहुत नॉन कमिटल रहे हैं, आपका प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कोई नहीं दिखाते थे, बहुत ईगो से डील करते थे, बहुत एटीट्यूड रखते थे, या हर जगह आपको ही अंडरस्टैंड करना है, हर जगह आप ही को झुकना है,
या आपकी वैल्यू की तरफ जैसे आंखों पर पट्टी बंधी थी, तो वो रियलिटी चेक इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नजर आ रही है। इस रिश्ते को समझना चाहेंगे, इस रिश्ते में आगे बोल्ड वे में एक्शन लेने की एनर्जीज हैं, नॉन कमिटल एनर्जीज से बाहर निकलने की क्लैरिटी देते नजर आ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, ये बहुत पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिकली भी बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। इमोशंस भी और पैशन भी दोनों बहुत ज़्यादा रहने वाला है। रीयूनियन डेफिनेटली है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है आपके साथ, एक नई शुरुआत है, रीयूनियन की एनर्जीज हैं, वापस से न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। जो पॉज है, जो सेपरेशन है, जो कंफ्यूजन है, जहाँ ये डरते थे, जो लोग भी अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने वाली एनर्जीज हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज अगेन है, ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं इस मंथ आपके लिए। एंड जो इनके पास्ट के नॉन एक्शंस रहे हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, सब चीज़ों का रियलाइजेशन इस मंथ होता नजर आ रहा है कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। स्टार को क्लैरिफाई करें प्लीज। स्टार, स्टक एनर्जी से आपका बाहर निकल रहा है रिश्ता। जो डिलेज आपने फेस किए हैं, जो आप सब्र बना कर रख रहे थे, वो चीज़ों से आपका रिश्ता, उस पॉज की स्टेट से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं, इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, इनका थर्ड आई बैलेंस होता नज़र आ रहा है। इनको बहुत चीज़ों का जो कन्फ्यूजन था या जो भी फियर था, उससे बाहर निकल कर ये अपने प्यार को, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन एंड हो रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर बार बार वही एनर्जीज हैं कि जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकले। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ, कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, जस्ट आप ही कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं जेस्चर आ रहे थे, कोई एक्शन नहीं आ रहा था। तो अब ये इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो भी ये डिलेज में चला गया है रिश्ता, वहाँ से चीज़ें वापस से रीबिल्ड होती नज़र आ रही हैं, रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज हैं। अगर इन्होंने अपने आप को काम में उलझाया हुआ था, आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव थे, आपको कुछ नहीं बताना चाहते थे, तो वहाँ पर भी ये अब आपकी तरफ आने की एनर्जीज में है। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को समझने वाले हैं। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं कि आपके लिए एक्शन की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। एम्प्रेस, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा अपना लेज़ी एक्ट करते थे, चीज़ों को डिले करते रहते थे, जस्ट आपके सब्र का इम्तिहान लेते रहते थे, तो वहाँ पर अब ये आपके लिए अपनी खुशियों को, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है। स्ट्रेंथ नहीं रही है इनमें पास्ट में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। जो भी स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलेंगे, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से उससे बाहर निकलकर अपने में हिम्मत लाते नजर आ रहे हैं कि आपको जेस्चर दे सकें। आपके लिए इनका विजन क्लियर होता नजर आ रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं? तो पॉजिटिव है, लेकिन सब्र आपके लिए इस मंथ सब्र रखने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें हैं? डेफिनेटली क्लैरिटी देंगे। एक सफरिंग, एक इमोशनल लॉस है, एक अकेलापन है, एक रियलाइजेशन है, कार्मिक सिचुएशन है जिससे गुजरते नजर आ रहे हैं, बट ये आप ही को अप्रोच करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, आपके लिए एक स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। आपके लिए भी कार्ड्स देखें। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट से, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, कंफ्यूजन से बचो। एक बैलेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी पास्ट के झगड़े रहे हैं उन बातों को बाहर नहीं लेकर आना कि उन्हीं चीज़ों पर आप इनके साथ झगड़ा कर लो। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है। आपके एफर्ट्स को एक न्याय मिलता नजर आ रहा है कि चीज़ें जो भी पास्ट की रही हैं, इम्बैलेंस एनर्जी से एक बैलेंस वाली एनर्जीज में आप जा रहे हो। तो आप काफ़ी स्टॉक करने वाले हो अपने पार्टनर को। कुछ चीज़ों में एग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बट थोड़ा सा अपने पेशेंस को बना कर रखिए, और आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है, बैलेंस क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली सेलिब्रेशन एंड बैलेंस है। अपने काम पर फोकस करिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में मत रहिए, और झगड़ा मत करना। कोशिश करना कि अननेसेसरी के कुछ भी टॉपिक्स नहीं आप लेकर आए।
तो यहाँ आपके लिए तो वही है कि जस्ट अपने पैसे, अपने करियर पर वर्क कीजिए। जो आप वेटिंग एनर्जीज में रहे वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। चलिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। सब्र रखने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? जो भी डर है, जो एंग्जाइटी है, जिस फियर से या जिस इमोशनल इम्बैलेंस से आप गुजर रहे हो, उन फियर को, उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने का टाइम है। जो रेस्टलेसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये सब सिचुएशन कैसे सही होंगी, इतना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन में आप हैं, जहाँ पर बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं और आपको अंदर कहीं लगता होगा कि पता नहीं आगे फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें आपके फेवर में आती नज़र आ रही हैं। वर्क थ्रू योर फियर एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अब जो भी इम्पॉसिबल है वो भी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। जस्ट आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अगेन न्यू मून इन लियो की एनर्जी है यहाँ पर, तो अपने कॉन्फिडेंस को टूटने ना दें। ईगो से बचें, बहुत ज़्यादा ईगो या प्राइड में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेसिव माइंडसेट आपका भी लगा है यहाँ पर। तो कंफ्यूजन और अग्रेशन से बचिए। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए, नोट डाउन करो, बर्न कर दो, चाहे नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, लेकिन नेगेटिविटीज़ को, फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। चीज़ें आपके लिए जो भी इम्पॉसिबल सी लग रही हैं वो भी पॉसिबल होंगी। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल लीजिए। तो आपके लिए तो यही गाइडेंस है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पर सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, वो सब आपके लिए बेहतर करेगा। तो मार्च मंथ के लिए तो फ्रेंड्स यही अभी के लिए इतना है। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।